Today I will discuss about an important topic of flat, that is transformation of a Mealy machine into Murray machine. तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि Murray मशीन क्या है और Mealy मशीन क्या है. तो यहाँ पे हम उनकी ट्रांसफॉर्मेशन को भी डिस्कस करेंगे. तो पहले हम स्टेप्स देख लेते हैं क्या क्या पर्टिकुलर स्टेप्स हम फॉलो करेंगे. तो अकॉर्डिंगली फर्स्ट स्टेप है हमारा कि हमें ऐसा प्रोसीजर डेवलप करना है कि जो बोथ मशीन्स हैं Mealy मशीन एंड Murray मशीन वो सेम सेट ऑफ इनपुट सीक्वेंसेस को फॉलो करें. सेकेंडली आपको एक ऐसी स्टेट या मल्टीपल स्टेट्स ऐसी डिटर्मिन करनी है आपकी जो Mealy मशीन गिवन होगी उसमें कोई ऐसी स्टेट्स डिटर्मिन करनी है जो स्टेट्स डिफरेंट आउटपुट्स प्रोवाइड करती हैं. और उसके बाद है अगर आपको ऐसी स्टेट मिल जाती है कोई जो डिफरेंट आउटपुट प्रोवाइड करती है तो इट मीन्स आपको उस स्टेट को स्प्लिट करना होगा उतने पार्ट्स में जितनी वो टाइप के आउटपुट्स प्रोवाइड कर रही है. मीन्स अगर वो 2 डिफरेंट आउटपुट्स प्रोवाइड कर रही है तो आपको उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना होगा. तो एग्जांपल से इसको इजीली अंडरस्टैंड करेंगे. सो ये हमारे पास Mealy मशीन है. अब ये Mealy मशीन है, हमें पता है क्यों है ये Mealy मशीन, क्योंकि Mealy मशीन क्या कह रही है कि आपकी जो आउटपुट होती है वो स्टेट और इनपुट बोथ पे डिपेंड करती है. तो अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो अगर Q1 स्टेट की मैं बात करूँ तो उसकी अगर इनपुट 0 है तो वो उसकी नेक्स्ट स्टेट होती है Q3 और उसकी आउटपुट होती है 0. बट सिमिलरली Q1 स्टेट की अगर इनपुट 1 है तो उसकी नेक्स्ट स्टेट होती है Q2 और आउटपुट होती है 0. तो इट मीन्स जो आउटपुट होती है वो इनपुट और स्टेट दोनों पे डिपेंड करती है Mealy मशीन में. बट Murray मशीन में ऐसा नहीं होता है. Murray मशीन में क्या है आपकी आउटपुट सिर्फ स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है. तो इट मीन्स यहाँ पे हमें कन्वर्जन करनी है. तो यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं उन स्टेट्स को जिनके डिफरेंट आउटपुट्स हैं. तो देख लेते हैं ऐसी कौन सी स्टेट्स हैं. तो अगर मैं यहाँ पे Q3 की बात करूँ तो Q3 की आउटपुट 0 आ रही है, यहाँ पर भी 0 आ रही है. इट मीन्स वो सेम आउटपुट दे रहा है. Q1 की आउटपुट 1 है और यहाँ पर भी 1 है, सेम आउटपुट. बट Q2 की अगर आप बात करो तो एक जगह आउटपुट 1 है और एक जगह आउटपुट 0 है. अगर उसकी इनपुट 0 होती है तो वो आउटपुट 1 देता है और इनपुट 1 होती है तो आउटपुट 0 देता है. इट मीन्स इट इज़ गिविंग डिफरेंट टाइप ऑफ आउटपुट और इसकी आउटपुट इनपुट पर भी डिपेंड कर रही है. सो इट मीन्स ये ऐसी चीज़ है जो Murray मशीन में नहीं होनी चाहिए एंड वी नीड टू चेंज इट राइट टू गेट कन्वर्टेड इट इनटू Murray मशीन. तो सिमिलरली अगर आप Q4 की बात करते हो तो आउटपुट 1 है और यहाँ पे आउटपुट 0 है. तो ये स्टेप के कॉरेस्पॉन्डिंगली मैंने ऐसी स्टेट्स डिटर्मिन कर ली हैं जो डिफरेंट आउटपुट देती हैं. और यहाँ पर भी मैंने स्पेसिफाई कर दिया है कि जो Q1 है उसके साथ आउटपुट 1 एसोसिएटेड है, Q2 के साथ 0 और 1 एसोसिएटेड है, Q4 के साथ 0 और 1 एसोसिएटेड है. अब उसके बाद ऐसी स्टेट आइडेंटिफाई करने के बाद मुझे उस स्टेट्स को उतने पार्ट्स में स्प्लिट करना है जितनी वो टाइप के आउटपुट दे रहा है. तो यहाँ पर देखो Q1 नहीं स्प्लिट किया क्योंकि वो सिंगल आउटपुट दे रहा था. Q2 2 आउटपुट्स दे रहा था तो मैंने Q2 0 लिख दिया और Q2 1 लिख दिया है. सिमिलरली Q3 भी सिंगल आउटपुट देता है और Q4 की भी 2 आउटपुट है तो हमने उसको Q4 0 और Q4 1 स्पेसिफाई कर दिया है. अब नेक्स्ट हम अपना टेबल कंप्लीट करते हैं. तो अब अगर आप इस टेबल में देखो Q1 को जब आप 0 इनपुट देते हो तो वो Q3 पे चला जाता है, दैट्स 2. और इनपुट 1 देते हो तो वो Q2 पे चला जाता है. बट जब वो Q2 पे जाता है तो वो आउटपुट 0 देता है. और हमने इसीलिए तो यहाँ पे Q2 0 और Q2 1 किया है कि Q2 जब 0 आउटपुट देगा तो उसको Q2 0 कंसिडर करेंगे. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया Q2 0 और Q3 को मैंने एज सच रहने दिया क्योंकि Q3 हमेशा 0 आउटपुट दे रहा है. तो सिमिलरली जब नेक्स्ट आप Q2 को रीड करोगे तो Q2 की नेक्स्ट स्टेट जो होती है Q1, तो Q2 0 और Q2 1 की भी हमने नेक्स्ट स्टेट Q1 ही रखी है क्योंकि Q2 0 एंड Q2 0 एंड Q2 1 Q2 से ही डिराइव्ड है. तो उसकी सेम जब आप उसको इनपुट 0 दोगे तो वो Q2 को ही फॉलो करेंगे. तो जब आप उनको Q1 पे चला गया और आउटपुट आ गई 1. सिमिलरली और जो Q4 है तो वो 0 आउटपुट दे रहा है. तो हमें पता है Q4 को भी हमने स्प्लिट किया था कि जब वो 0 देगा तो उसको Q4 0 और Q4 0 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया. सिमिलरली अगर आप Q3 की बात करते हो तो Q3 को इनपुट देने पर Q2 आता है और Q2 को भी हमने स्प्लिट किया हुआ है. तो यहाँ पर देखेंगे हम कौन सा Q2 लें. तो Q2 की वैल्यू आउटपुट 1 है तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे Q2 1 और इधर Q1 ही है तो यहाँ पे Q1 रह जाएगा.
और सिमिलरली नेक्स्ट आप जब Q4 पे मूव करोगे तो उसको हमने स्प्लिट किया हुआ है Q4 0 और Q4 1 में, और जब आप Q4 को इनपुट 0 देते हो तो वो Q4 देता है नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट आती है 1। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया Q4 1 एंड Q4 1 अगेन फॉर बोथ। और इस साइड यहाँ पे Q3 था, तो Q3 तो उसको स्प्लिट नहीं करा हुआ है, तो Q3 ही दोनों पार्ट्स में लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। अब ये स्टेप कंप्लीट। अब देखते हैं इस स्टेप करने से हमें बेनिफिट क्या हुआ है। तो आप देखो इस स्टेप में आप एक चीज़ आइडेंटिफाई करोगे कि Q2 0 अगर कहीं पर है उसकी आउटपुट 0 ही है, राइट। Q4 0 अगर कहीं पर भी एग्जिस्ट करता है तो उसकी आउटपुट 0 ही आएगी। Q2 1 अगर कहीं पर एग्जिस्ट करता है तो उसकी आउटपुट 1 आएगी। Q4 1 अगर कहीं पर एग्जिस्ट करता है तो उसकी आउटपुट 1 आएगी। इट मीन्स हमारे पास अब ऐसी स्टेट्स हो गई हैं जिनकी आउटपुट सेम ही आती है, कौन सी मर्जी इनपुट हो जाए। सो दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मूरे मशीन। तो इसको अब हम नेक्स्ट इसको उस फॉर्मेट में लिखते हैं जिस फॉर्मेट में हम मूरे मशीन को लिखते हैं। तो इसको हम लिखेंगे, ये आपकी प्रेजेंट स्टेट Q1 थी, तो इनपुट 0 देने पर ये Q3 पे जाता है और इनपुट 1 देने पे ये Q2 0 पे जाता है। तो और Q1 की आउटपुट क्या आएगी ये मैं यहाँ से देखूँगी। Q1 की आउटपुट 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 1। तो सिमिलरली अगर मैं Q2 0 की बात करूँ तो उसको भी हम स्टडी कर लेंगे। तो अगर आप Q2 0 की बात करते हो तो Q2 0 हमारा यहाँ पर एक जगह ही लाई कर और उसकी आउटपुट 0 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया आउटपुट 0। सिमिलरली Q3 के लिए अगर आप देखो तो आउटपुट 0 है, तो यहाँ पे हमने 0 स्पेसिफाई कर दिया। एक Q2 1 के लिए अगर आप देखो तो 1 है आउटपुट, तो हमने यहाँ पे 1 स्पेसिफाई कर दिया। सिमिलरली Q4 1 के लिए हमेशा 1 है तो 1 आ गया। Q4 0 के लिए 0 है तो 0 आ गया। और यहाँ पे हमने मूरे मशीन के फॉर्मेट में लिखना था, तो यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया कि Q1 को अगर आप 0 इनपुट देते हो तो वो Q3 पे जाता है और 1 इनपुट देते हो तो वो Q2 0 पे जाता है। तो सिमिलरली Q4 1 की अगर आप बात करो तो 0 इनपुट देते हो तो Q4 पे 1 पे जाता है और 1 इनपुट देते हो तो Q3 पे जाता है। सो ये हमारा फॉर्मेट बन गया अभी मूरे मशीन का, राइट। अब नेक्स्ट अगर आप एक चीज़ यहाँ पे और चीज़ देखो आप, तो ये जो Q1 हमारी स्टार्टिंग स्टेट है, तो क्योंकि इसकी तरफ एरो आ रही है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम नोवेयर, तो इट मीन्स जो स्टार्टिंग स्टेट होती है उसकी कुछ इनपुट नहीं होती है, वही फर्दर आगे प्रोसेस को स्टार्ट करती है। बट अगर मैं इस टेबल को रीड करूँ तो इस टेबल को अगर मैं रीड करूँ तो ये मेरा टेबल कह रहा है कि Q1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट 1 है। इट मीन्स आप Q1 तो इनिशियल स्टेट है, उसको आपने कुछ इनपुट दी ही नहीं तो उसकी आउटपुट 1 आ रही है। तो इट मीन्स जो आपकी Q1 स्टेट है वो नल इनपुट एक्सेप्ट कर रही है, नल सीक्वेंस को एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि कुछ आपने उसको इनपुट नहीं दी, इसका मतलब उसने नल सीक्वेंस को एक्सेप्ट करके और उसने आउटपुट दे दिया आपको 1। बट मूरे मशीन में दिस इज़ नॉट मूरे मशीन में दिस इज़ नॉट अलाउड। तो हम इस चीज़ को थोड़ा और इसको हम एक्सप्लेन करके लिख देंगे सो दैट ये प्रॉपर्टी भी हमारी मूरे मशीन की फॉलो हो जाए। तो वो देखो अब प्रॉपर्टी को हम कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर Q1 में प्रॉब्लम आ रही थी कि Q1 आउटपुट 1 दे रहा है बिकॉज वो इनिशियल स्टेट है, तो हमने यहाँ पर देखो क्या किया, Q0 एक न्यू स्टेट बना दी जिसको हमने इनिशियल स्टेट बना दिया और उसको सेम वही उसकी नेक्स्ट स्टेट बनाई है जो Q1 की थी। ये Q1 की नेक्स्ट स्टेट थी तो ये इसकी नेक्स्ट स्टेट आ गई, बट यहाँ पे हमने क्या कर दिया, आउटपुट 0 दे दी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 0 आउटपुट दे रही, तो इसका मतलब क्या है कि Q0 अगर आपकी इनिशियल स्टेट है तो वो नल सीक्वेंस को एक्सेप्ट करती है तो वो 0 आउटपुट देती है। तो इट मीन्स सिस्टम पे उसका कुछ इफेक्ट नहीं है बिकॉज इट इज़ गिविंग आउटपुट 0। बट एक हमारी यहाँ पे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। इसके अलावा जब हम नेक्स्ट Q1 को देखेंगे तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि Q1 की सेम ये वाली नेक्स्ट स्टेट लिख दी और आउटपुट आ गई 1। तो ये हमें नेक्स्ट टेबल बता रहा है कि Q1 आपकी आउटपुट 1 तो दे रही है बट दिस टाइम दिस इज़ नॉट द इनिशियल स्टेट। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी जो इनिशियल स्टेट है आफ्टर टेकिंग नल सीक्वेंस इट इज़ गिविंग पर्टिकुलर आउटपुट। तो हमने उस कंसिडरेशन को रिमूव करने के लिए यहाँ पे एक और स्टेट ऐड ऑन कर दी Q0 और उसकी 0 आउटपुट प्रोवाइड किया सो दैट वो सिस्टम पे कुछ इफेक्ट नहीं करे, और बाकी हमने सारी चीज़ों को सेम मैसेज लिख दिया हमने यहाँ पे Q2 0 Q2 1 एंड सो ऑन, राइट। तो अभी आप देख सकते हो हमारा जो टेबल बन गया ट्रांजिशन टेबल, ये हमारी पूरी मूरे मशीन बन गई है। क्योंकि मूरे मशीन क्या आपकी कहती है, आपकी जो आउटपुट है वो सिर्फ स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। तो Q0 की आउटपुट 0 आएगी, Q1 की आउटपुट 1 आएगी,
राइट, तो इसकी आउटपुट सिंगल ही रहेगी। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो दैट वाज द कन्वर्जन ऑफ मूरे मशीन टू मिले मशीन। सो थैंक यू।